हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हमें समीकरण दी गई है कि x गुना में x घटाव 2 योग 6 बराबर 0। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब समीकरण दी गई है कि x का वर्ग माफ कीजिए कि x गुना में x घटाव 2 योग 6 बराबर 0। अब यहाँ पर के x का अंदर गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कि x का वर्ग घटाव 2 के x योग 6 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। अब हमें यहाँ पर k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके जो मूल है वो क्या आ जाए, बराबर आ जाएं। और इसी जो मूल बराबर होने की स्थिति है उसे हम किस प्रकार से देखते हैं, तो विभक्तिकार से। जब d बराबर हो किसके, शून्य के, तो इसके मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के वास्तविक व बराबर होते हैं। जब d क्या हो, बड़ा हो शून्य से, तो वास्तविक व भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। जब d क्या हो, छोटा हो शून्य से, तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। परंतु हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मूल बराबर चाहिए, तो हमें क्या लेंगे, d बराबर 0 लेंगे। अर्थात d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। और ये बराबर किसके लेने हैं, हमें 0 के बराबर लेने हैं। तो यहाँ पर b, a व c का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास समीकरण है उसकी यदि हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान आएगा a बराबर k, b बराबर आएगा 2 k किसका, ऋणात्मक का, और c बराबर आएगा यहाँ पर 6। अब इसको हल करेंगे तो b बराबर है ऋणात्मक 2 k का वर्ग घटाव 4 गुना में a अर्थात k गुना में c अर्थात 6 बराबर 0। हल करेंगे तो आएगा 2 k का वर्ग, माफ कीजिए 4 k का वर्ग घटाव 24 k बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, k को बेनिष्ठ ले लेंगे, माफ कीजिए 4 k को बेनिष्ठ ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा अंदर k घटाव 6 बराबर 0। तो यहाँ से या तो 4 k 0 के बराबर है या फिर k घटाव 6 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यदि हम 4 k बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास k का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से हम देखें तो यदि हम k को 0 कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 6 बराबर 0, जो कि क्या है, सत्य नहीं है। अतः यहाँ पर जो k बराबर 0 है वह क्या होगा, सत्य नहीं होगा, अर्थात k का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, k घटाव 6 बराबर होगा किसके, 0 के। तो k का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान 6 है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।